मानव इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन शुरू हो चुका है और ये माइग्रेशन है टेक इंडस्ट्री का। जी हां, अमेरिका की पूरी टेक इंडस्ट्री इस समय अमेरिका छोड़ो मुहिम शुरू कर चुकी है और इस मुहिम में उनका सबसे बड़ा ठिकाना बनकर सामने आया है भारत। दरअसल आपको याद होगा, एक महीना पहले ही मैंने आपको बताया था कि गूगल भारत में करीबन $19 बिलियन इन्वेस्ट करने वाली है। फिर कल मैंने आपको खबर दी कि गूगल के बाद अमेजोन भी अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो $17.5 बिलियन से ज्यादा का करने वाली है भारत में। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, आज अमेजोन की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट का ऐलान आया है आपका दिमाग खोल देगा। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अमेजोन ने अनाउंसमेंट करी है कि भारत के अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो अपना इन्वेस्टमेंट डबल डाउन करने जा रही है, यानी कि दुगना। और इसीलिए अब वो सिर्फ 2030 तक ही $30 बिलियन खर्च कर देगी, भारत में इन्वेस्ट करेगी। यानी कि आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर अमेजोन अकेले $30 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करेगी। कितनी बड़ी रकम है, जिन लोगों को अंदाजा नहीं है, इस सिंगल इन्वेस्टमेंट से भारत नेपाल की पूरी जीडीपी खरीद डालेगा। इतना ही नहीं, अमेरिकी कंपनियों का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना, वो इस समय $67 बिलियन को पार कर चुका है। जी हां, 2030 तक, यानी कि सिर्फ आने वाले 5 सालों में ही अमेरिकी कंपनियां सिर्फ अपने दम पर $67 बिलियन की बौछार भारत पर करने जा रही है। और ये अमेरिका के बाहर एआई पर खर्च होने वाली सबसे बड़ी रकम है। याद रखिए, चीन भी इतना नहीं खर्च कर रहा एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना अमेरिकी कंपनियां इस समय भारत में लगाने जा रही हैं। लेकिन भारत में कई लोग डर रहे हैं, कारण है डोनाल्ड ट्रंप। भारत के अंदर लोगों को डर यह है कि जो गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट अनाउंसमेंट कर रही है बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट का, इससे डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ सकते हैं और वो भारत जाने वाली इस इन्वेस्टमेंट को रुकवा सकते हैं या फिर कोई खुरापात करके इन कंपनियों को रोक सकते हैं। तो आपको बता दूं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा से ज्यादा इसे डिले कर सकते हैं, डेड नहीं। वो आपको मैं समझाता हूं क्यों। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप खुद का पैसा भारत में लगा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, जिस कंपनी को उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करने को दिया है अपना खुद का, वो कंपनी भारत के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए लगा रही है। मतलब ट्रंप को भी पता है भविष्य कहां है। लेकिन 1% मान लेते हैं कि कल को डोनाल्ड ट्रंप के जो कट्टर समर्थक है, उनकी जो कट्टरपंथी कैबिनेट है, वो उन पर भयंकर दबाव बनाती है कि इस इन्वेस्टमेंट को रुकवाओ, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, वो अपनी इन कंपनियों के सीईओ को अपने पास बुलाएंगे और कहेंगे कि इस इन्वेस्टमेंट को रोको। तो वो कहेंगे कि देखो, हम इन्वेस्ट कहां कर रहे हैं, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में। आपके पास अमेरिकी ना तो इंजीनियर है, ना टेक्नीशियन है, और ना ही वो टैलेंट है जो किसी भी सूरत में इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को, डाटा सेंटर को हैंडल कर सके। और इसे हैंडल करने के लिए हम अभी तक क्या करते थे, भारत से टॉप टैलेंट बुलाते थे जो यहां पर H1B वीजा पर आकर इसे मैनेज करता था। लेकिन आप H1B वीजा को खत्म कर रहे हैं, तो हमारी मजबूरी है कि हम ये सारा तामझाम उठाकर भारत जाएं। और तब डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई आंसर ही नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका के पास वो टैलेंट ही नहीं है जो इतनी हाई एंड टेक्नोलॉजी को हैंडल कर सके। और ये ऐसा नहीं कि आप टैलेंट 1-2 दिन में खड़ा कर दोगे, नहीं, ये कोई पीढ़ियों की मेहनत होती है, तब जाकर ऐसा टैलेंट रेडी हो पाता है। खैर, अगर डोनाल्ड ट्रंप मान लीजिए किसी की ना भी सुने और फिर भी कहें कि नहीं, इन्वेस्टमेंट तो रोकनी पड़ेगी, और एक कानून लेकर आते हैं जिससे कि वो इन्वेस्टमेंट रोकें, तो वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा इसे डिले कर सकते हैं 2 साल, क्योंकि 2-2.5 साल के बाद ट्रंप की सत्ता चली जाएगी और उसके बाद ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति बन ही नहीं सकते अमेरिकी संविधान की वजह से। और इसी वजह से ज्यादा वो 2 साल डिले कर सकते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये भी एक्सट्रीम केस है, इसके होने की भी 1% चांस है, क्योंकि अमेरिकी कंपनियां भी बहुत शातिर हैं, वो ट्रंप से 2 कदम आगे हैं। कैसे? दरअसल उन्हें पता है कि भारत के अंदर डाटा सेंटर बनाना सस्ता है, एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना सस्ता है, बिजली सस्ती है, हर एक चीज सस्ती है। इस वजह से वहां से हम व्यापार करेंगे तो हमारे प्रॉफिट बढ़ेंगे। लेकिन ट्रंप को यह बात पसंद नहीं है, इसीलिए फिलहाल क्या कर रही हैं अमेरिकी कंपनियां, वो ये नहीं कह रही कि हम अपना एआई का पूरा तामझाम उठाकर भारत जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा बिजनेस है भारत के अंदर, हमारे कस्टमर हैं, हम उन्हें सर्विस देने के लिए
कुछ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसका कोई भी लेना देना नहीं है अमेरिका में हो रहे हमारे व्यापार से। और भारत ने भी ऐसे कानून बना रखे हैं कि अगर आपको भारत में व्यापार करना है तो भारत के अंदर ही डाटा सेंटर बनाने पड़ते हैं। भले ही आप एक ऐप बना रहे हो या पूरी एआई की इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हो, डाटा सेंटर आपको भारत में ही बनाना पड़ेगा। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। यही वो चाल है जिस वजह से आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए कि ट्रंप इस इन्वेस्टमेंट को रुकवा सकते हैं। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, ये तो शुरुआत है, ये तो सिर्फ अमेरिकी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं। अब इसकी देखा देखी यूरोपियन देश भी भारत आ रहे हैं, यानी कि भारत के अंदर डिजिटल बूम आने वाला है आने वाले 5 सालों में। ऐसा ही बूम जैसा कि 2016 के बाद इंटरनेट का बूम आया था, जिसने भारत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ऐसा ही टेक्नोलॉजी का बूम आने वाले 5 सालों में आप देखोगे। बस हमें अपना सिविल सेंस बेहतर करनी है और अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड पुल वगैरह, इन्हें ढंग का बनाना है। हमें बस इतना करना है, उसके बाद हमें कोई नहीं रोक सकता एक एआई, एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने से।